बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लद्दाख की बड़ी खबर के साथ। टेरिटोरियल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट एसडी नोर्बो, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट तंदूप नोर्बो और काउंसलर सुकर बच्चन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ डिमांड्स को लेकर एलजी लद्दाख को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार और दीगर पोस्टों के लिए लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को लाजमी करार देने की मांग की गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियोस का हवाला देते हुए कहा कि करवोल इलाके में कुछ कारआमद बम पाए गए। उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जानो माल की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इस हवाले से जरूरी इक़दामात उठाने का मुतालबा किया। उन्होंने ऐसे इलाकों की निशानदेही करने की डिमांड भी की। पहली बात तो कल एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें लद्दाख यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट में एक मसला निकला था, जिसमें एलआरसी लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट उन्होंने रखा नहीं था। तो उसके सिलसिले में हमने एलजी साहब को लेटर लिखा है, मेमोरेंडम डाला है और हमने अभी उनको मेल किया है। उनका जवाब आते ही हम उनसे पर्सनली भी मिल के उनसे बात करेंगे। और उसी के साथ साथ दूसरा एक इशू जो अभी लद्दाख में सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंच रहा है, वो ये है कि खुरुल जो जगह है चांगथंग में युमा के पास, उस वहाँ पे बॉम्ब्स पाए गए खुले मैदान पे, जहाँ फिर हमारी बकरियां, हमारे भेड़, हमारे गाय या वाइल्ड लाइफ सब वहाँ खुले में घूमते हैं। तो वहाँ एक तो नोमैड लोग रहते हैं जो बंजारन जैसे कहते हैं, तो उस तरह के लोग भी वहाँ घूमते रहते हैं। फिर जानवर भी घूमते हैं, तो सबकी लाइफ पे एक थ्रेट की तरह है। तो इसलिए हमने एलजी साहब को ये लिखा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनको सीरियसली, बिल्कुल ही प्रायोरिटी पे पता करें कहाँ कहाँ क्या है, और उसको या तो फेंस ऑफ करें या खाली करें। इतने केयरलेसली हर जगह अगर इस तरह से बॉम्ब्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ खुरुल में ही नहीं है, ये बहुत जगहों पे लद्दाख में इस तरह की खबर हम तक आ रही है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि इन चीज़ों को, ऐसे मसलों को जल्द से जल्द टेकअप किया जाए कंसर्न आर्मी या आईटीबीपी के साथ, और उसको इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। इसी मुद्दे पे फिर मेरे साथी फ्यांग के काउंसलर टुंडुप नुरबू जी और स्किरबुचन के काउंसलर लुंडुप जी से मैं विनती करूंगा कि ये भी अपना बताएं। ज़्यादा कुछ इस पे कहने के लिए तो नहीं है, लेकिन हमारे ऑनरेबल काउंसलर उस्मानुल्लाह जी पे एडिशन ये कहना चाहता हूँ कि लद्दाख में इतिहास में बहुत सारे जंग हुए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो। तो जो खुरुल अभी रिसेंटली जो हमें मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँचा कि जो लाइव बॉम्ब्स पाए गए हैं, उन जगहों पे आज से 10 साल पहले हो या 20 साल पहले हो, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं जहाँ 1-2 लोगों की मौत भी हुई है और बहुत सारे जानवर भी नुकसान हुए थे। तो इसीलिए हमने अभी जो रिसेंटली जो मीडिया में आया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो वायरल हो रहा था, उससे हमने जितने कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है या इंडियन आर्मी से हमने बात की, टेकअप की। तो ये वो जगह तो अभी वो डिस्पोज कर रहे हैं, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन लद्दाख में बहुत सारी जगह है, तो इन चीज़ों को जल्दी आइडेंटिफाई करके इन सारी जगहों को या तो फेंस लगाए या तो डिस्पोज करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लद्दाख आज एक इंटरनेशनल हब बन चुका है। पिछले 10-15 साल से देश दुनिया भर से यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं। और चांगथंग में खासकर हमने देखा था कि ज़्यादातर बाइकर्स हो या जो ऑफ राइडर्स हो, जो अपने महंगी गाड़ियाँ यहाँ लेके आते हैं, वो रोड से ज़्यादा बंजर ज़मीनों पे गाड़ियाँ चलाते हैं या बाइक चलाते हैं। तो उन जगहों पे अगर जैसे हमारे यहाँ के एक सर्विसमैन हो या जो आर्मी से रिटायर और भी कोई ऑफिशियल लोग हो, उनके इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे माइंस भी उस समय लगाया गया था। तो ऐसे जगहों में जहाँ अगर कल कोई गाड़ी ले जाए या बाइक ले जाए तो एक्सीडेंटली, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन हो जाए, तो इसीलिए कहते हैं जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऐसा हादसा होने से पहले हम सबसे ये विनती करते हैं कि जितने भी ये वॉर प्लेसेस है, बैटरफील्ड थे, वहाँ से जो भी ये बॉम्ब्स अभी पाए हैं या और पाने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, उन सारे जगहों को जल्द से आइडेंटिफाई करके बॉम्ब को डिस्पोज किया जाए।
लैंड माइन का जो इशू है ये सिर्फ चंगथांग में ही नहीं बल्कि लद्दाख में जितने भी बॉर्डर विलेजेस है और काफ़ी जगह पे ये इश्यूज आ रहा है। जैसे कि शिरबुचन कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हानू नाम से एक गांव है और हानू की बिल्कुल ऊपर की तरफ एक जगह है जिसका नाम सासो बोलते हैं। वहाँ भी एक लैंड माइन का जगह है जिसको प्रॉपर फेंसिंग नहीं होने की वजह से तकरीबन 15 से 20 गाय का अभी तक नुकसान हो चुका है। तो ये इशू विलेज की सरपंच और नंबरदार भी ब्रिगेडियर लेवल तक ब्रिगेडियर को ये इशू रेस कर चुका है और इसी इश्यूज़ को लेके एलजी साहब से हम मिलने जा रहा हूँ। इसी इश्यूज़ पे डिस्कस करने इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए एलजी साहब से मिलने जा रहा हूँ। और जितने भी बॉर्डर विलेजेस होंगे उन विलेजेस के सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके विलेजेस में इस तरह की जो भी इश्यूज़ हो हम तक पहुँचा दीजिए। हम एलजी साहब से मिल के और इस इश्यूज़ को सोल्यूशन निकालने के लिए एलजी साहब से हम गुजारिश करने रिटायर्ड और सर्विस इंचार्ज गेजेटेड अफसरान यानी हेडमास्टर, जडीओ और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ले के प्रिंसिपल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने रेगुलाइजेशन की अपील की। जडीओ पलदान तुंदूप ने बताया कि महकमे तालीम ले के तमाम इंचार्ज पिछले 15 से 20 सालों से रेगुलाइजेशन के मुंतजर है। इनमें से कुछ लोगों का इंतजार करते करते इंतकाल भी हो गया। उन्होंने कहा कि अगरचे तमाम कार्रवाइयां जैसे विजिलेंस, क्लियरेंस रिपोर्ट वगैरह हुकाम ने कई बार भी पेश की, लेकिन आज तक उनके मुतालबात पेंडिंग ही रहे। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंचार्ज एजुकेशन ऑफिसर रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल सेरिंग टोर्च ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज एजुकेशन ऑफिसर्स, जिसमें हमारे इंचार्ज हेडमास्टर्स, इंचार्ज जेडीओज, इंचार्ज प्रिंसिपल्स, इंचार्ज लेक्चरर्स और इवन इंचार्ज चीफ एजुकेशन ऑफिसर तक सभी इंचार्ज कैपेसिटी में पिछले 15 से लेके 20 साल से हम इंचार्ज कैपेसिटी में कम कर रहे थे। मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि हमारे 2019 में यूटी बनने से पहले भी जे.एंड.के ईस्ट वाइल जे.एंड.के स्टेट में एक ऐसा कल्चर चल रहा था जिसमें जितने भी ऑफिसर्स ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं उनको इंचार्ज कैपेसिटी में उनको काम कराते थे। उनको एक्चुअल रेगुलाइजेशन या प्रमोशन बाद में देते थे। तो हमारे लद्दाख में जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेडमास्टर से लेके चीफ एजुकेशन ऑफिसर तक जितने भी ऑफिसर्स है पिछले 15 से लेके 20 साल से इंचार्ज कैपेसिटी में काम कर रहा है। और हम लगातार ईस्ट वाइल जे.एंड.के गवर्नमेंट के से और आज यूटी बनने के बाद भी हम लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमारे सर्विसेज को चाहे इंचार्ज हेडमास्टर हो या इंचार्ज लेक्चरर हो, इंचार्ज जेडीएस हो, इंचार्ज डीएपीओ, डिप्टी सीओ, इवन सीओ तक जितने भी इंचार्ज कैपेसिटी में लोग कम कर रहे हैं तो हमें बज़ाब्ता रेगुलाइज करें। इसलिए हम बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पीसफुली हम डिमांड करते आ रहे हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है गवर्नमेंट हमारे डिमांड्स को, हमारे जेन्युइन डिमांड्स को कभी भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। गवर्नमेंट ने जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्री चाहे एपीआरस हो या विजिलेंस क्लियरेंस हो या वर्क एंड कंडक्ट इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट जितने भी कम से कम हमने 10 बार हमने सबमिट किया होगा, मगर आज तक हमारे डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है। आज यूटी लद्दाख ही नहीं बल्कि यूटी जे.एंड.के में भी, जम्मू में भी और कश्मीर प्रोविंस में भी वानी साहिब की क़यादत में हम सब पूरे मिल के ये फिर से ये गवर्नमेंट के नोटिस में लाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारे डिमांड्स को ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्द से जल्द पूरा करने की हम डिमांड कर रहे हैं। इसमें हमारे आज के सर्विंग ऑफिसर ही नहीं है बल्कि रिटायर्ड ऑफिसर है। और बदकिस्मत की बात यह है हमारे बहुत सारे इंचार्ज कॉलीग जो है ना एक्सपायर भी हुए हैं, उनकी फौत हो चुकी है, मगर वो रेगुलर्स अभी तक नहीं हुए हैं, उनके फैमिली को अभी तक जस्टिस नहीं मिले है। इसलिए आज हम
पूरे यूटी जम्मू कश्मीर वानी साहब के क़यादत में जम्मू में हो या कश्मीर में हो इंचार्ज ऑफिसर, उन सब के साथ हम सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए आज के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है। एक बार फिर हम उनसे ये यकीन दहानी करना चाहते हैं कि यूटी जे के जितने भी इंचार्ज स्कूल एजुकेशन के इंचार्ज ऑफिसर है, हम आपके साथ हमेशा रहे हैं, आगे भी हम आपको साथ देने के लिए तैयार है जब तक हमारी ये जेन्युइन डिमांड्स फुलफिल नहीं होते हैं। भी हमारे पलदन जी ने जो फरमाया बिल्कुल सच है। कश्मीर वैली और जम्मू प्रोविंस और यहाँ लेह में भी हमारे जितने ऑफिसर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उनके बारे में अभी इन्होंने बताया। इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज जेडीओस, इंचार्ज हेडमास्टर और बहुत सारे दूसरे इंचार्ज से कैपेसिटी में उनके रेगुलराइजेशन के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। बहुत मरतबा APR मंगा इन्होंने। हम लोग बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट हमको जो है रिटायरमेंट के बाद जो है सब कुछ मिला है यहाँ वहाँ से, वो उस वक्त मिलता है जब जो है वो पूरे कागजात जो है क्लियर हो, तो फिर दोबारा बार बार APR वगैरह मांगते रहते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो हम यूटी J&K और यूटी लद्दाख से डिमांड कर रहे हैं, हम सब ऑफिसर की तरफ से हम आपसे आपकी मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि ज़्यादा तंग न किया जाए। मुलाजिमों को ज़्यादा तंग करना जो है अच्छी बात नहीं है। तो ये बार बार जो है हम लोगों का डिमांड जो है फिर कहते हैं जल्दी पूरा होगा आपका, फिर नहीं करते हैं, फिर वादा करते हैं, फिर मुकर जाते हैं। आज अब्दुल क़य्यूम साहब वानी जो कश्मीर के बहुत ट्रेड यूनियन लीडर है, उनके प्रेसिडेंटशिप में हम लोग साथ खड़े हैं। लेह वाले भी, करगिल वाले भी और जम्मू और कश्मीर सब हम इकट्ठे हैं। तो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, यूटी लेह और यूटी लद्दाख और यूटी J&K से, कि हमारे डिमांड को जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। वो रेगुलर ब्रेक के बाद फिर सबसे आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। NPS के बजाय पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने और NPS कर्मचारियों के GPF अकाउंट्स को बहाल करने के सिलसिले में लद्दाख के NPS मुलाजमीन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहमद हुसैन, प्रेसिडेंट ऑल लद्दाख NPS एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने खिताब किया। वाइस प्रेसिडेंट मुर्तजा अली, जनरल सेक्रेटरी सलाहुद्दीन लॉन, सेक्रेटरी बाकर अली, चीफ ऑर्गेनाइजर यूसुफ अहमद, मीडिया सेक्रेटरी यूसुफ और दीगर भी मौजूद थे। वो हमारे सरकारी मुलाजिमीन जो 2010 के बाद रिक्रूट हुआ है उनके लिए बहुत नुकसान है, उनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम इस NPS के ख़िलाफ़, यानी इस NPS को रिवोक करने के लिए सरकार से मुतालिबा करने की हमें ज़रूरत है। उसके लिए एक कमेटी तश्कील देने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो माशाअल्लाह सबकी इत्तिफ़ाक़ राय से 11 तारीख को तमाम डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ तशरीफ़ लाए थे। सब ने बाइत्तिफ़ाक़ राय वहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी गई, एक यूनियन बनाया गया जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट मुख्तार खान साहब भी थे। तो सब ने बाइत्तिफ़ाक़ राय एक यूनियन तश्कील अमल में लाई। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं एक चीज़ ये हमारे NPS एम्प्लॉयज़ जो ज़िला करगिल के अंदर है उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार की है। यानी NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इसकी दायरे में जो मुलाजिम आते हैं, आप लोगों के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि हम अपने इस राइट को, यानी जो पोस्ट रिटायरमेंट जो हमारा मुश्किलात है उसको हल करने के लिए हम एक मोमेंट, हम एक मुतालिबा करने के लिए, हम एक आवाज़ उठाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म मुहैया हो। तो इसमें हमारा जो NPS के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसमें मैं ब्रीफिंग ये देना चाहूँगा कि 2010 के बाद जो एम्प्लॉयज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो रिक्रूट हुए थे वो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आ रहे हैं। आज वो रिटायर हो रहे हैं। कुछ हमारे करगिल से ही 1-2 मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं और वो आज के डेट में रिटायर होने के बाद महज 530 रुपये उसको पेंशन मिल रही है।
तो इस वक्त हमें जो एनपीएस के दायरे में जो मुलाजिम आते हैं उनको सोचने पर मजबूर हुआ कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी जो है इस कौम के खिदमत करने के बाद, इस डिपार्टमेंट के खिदमत करने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं, सरकार कहते हैं कि अब आप काम करने के काबिल नहीं रहे, आप सरकारी मुलाजिमत से सबकदोश होकर रिटायरमेंट लेकर आप घर में आराम करके बैठ जाइए। तो जब वो आराम करने के लिए घर जाते हैं तो उसको हज़ार किस्म का सोचना पड़ता है, क्योंकि अब उसको मजदूरी के लिए काम ढूंढना पड़ रहा है। ये तो हम सभी हमें सोचना है कि 530 या 600 रुपये में वो बंदा क्या गुजारा करेगा, वो बाल बच्चों का क्या वो उनका देखभाल कर सकते हैं। ये तो हर कोई जो है सोचने की बात है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से हमारे यूटी लद्दाख के गवर्नर RK माथुर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसको रिवोक करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। ये हमारी मेन डिमांड होगी, क्योंकि जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर नहीं होती है, हमारे जो नए जो रिक्रूट हो रहे हैं, हमारे आज भी हमारे मुस्तकबिल में जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ जो मुलाजिम आ रहे हैं, उनका भी फ्यूचर डार्क है, और प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन जो NPS के दायरे में है, उनका भी फ्यूचर डार्क में है। तो लिहाजा इन मुतालिबात को उजागर करने के लिए हमने ये एसोसिएशन तैयार किया है, और इस एसोसिएशन को ऑल लद्दाख NPS एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नाम से रखा गया है। तो मैं अपनी ज़िले के तमाम NPS एम्प्लॉयज़ से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अब हम सब मिलकर इस यूनियन को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें इस यूनियन को ताकत की ज़रूरत है ताकि हम सरकार से मुतालबा कर सकें, ताकि हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकें कि हमारे जो रिटायरमेंट के बाद जो हमारी ज़िंदगी जो है वो एक खुश असलूबी से गुजर सके। हमारे बाल बच्चों का जो रिटायरमेंट के बाद वालिदैन घर में जाएंगे तो उनके पास कुछ लेने के लिए कुछ बचे। क्योंकि मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि NPS एम्प्लॉयज़ और हमारे OPS के एम्प्लॉयज़ है, उनमें क्या फ़र्क है। जब कोई OPS रिटायर हो जाते हैं तो घर जाएंगे तो उसके पास GP फंड्स का कुछ पैसे उसके पास यकमुश वसूल हो जाता है। उसके अलावा उसको कम्यूटेशन का सुविधा दी गई है, ग्रेजुएटी का सुविधा दी गई है, और उसके साथ साथ उसको जो है मंथली पेंशन से जो है वो उसको रखा गया है। तो लिहाजा जो NPS के अंदर जो मुलाजिम आते हैं, आज जब वो रिटायर हो रहे हैं, ना उनको कोई कम्यूटेशन का सुविधा है, ना उनको कोई GP फंड्स का कोई सुविधा है, ना कोई पेंशन उनके पास है। तो लिहाजा मैं आप मीडिया के माध्यम से तमाम NPS एम्प्लॉयज़ को ये बावर कराना चाहता हूँ कि अब हमें उठने की ज़रूरत है। अब हमें ख्वाब गफलत से उठकर अपनी ज़िंदगी जो है वो रिटायरमेंट के बाद हम कैसे गुजारेंगे, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मकसद यही था मेन, कि NPS को जो है वो OPS में यानी रेस्टोरेशन कर दी जाए। करगिल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी इंचार्ज हेडमास्टर्स ने शांतिपूर्ण एहतजाज किया। 2009 से उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने कौंसल सेक्रेटरीट के सामने प्रदर्शन किया। LAHDC के चेयरमैन और DC करगिल को एक मेमोरेंडम भी इस हवाले से पेश किया गया। हमारा एज हेडमास्टर 2009 से हम लोग काम कर रहे हैं इंचार्ज हेडमास्टर के, और हमारे बहुत सारे लोग जो है वो कंफर्म हुए बगैर रिटायर हो गए हैं, कुछ दुनिया से भी रहलत हो गए हैं। तो आज पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोनों यूटीज़ में जो है तमाम इंचार्ज हेडमास्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट पे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट पे। अब्दुल क़य्यूम वानी साहब के सरबराही में जो है आज कश्मीर में भी कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन के पास जा रहे हैं, वहाँ जाके हम मेमोरेंडम सौंप रहे हैं। और हम यहाँ आए जनाब, अभी हम CC साहब से भी मिल के आए, CC साहब को हमने अपना मेमोरेंडम सौंपा है। और यहाँ फिर हम डायरेक्टर साहब के पास आए थे, बदकिस्मती से डायरेक्टर साहब नहीं थे, लेकिन हमने उनके OSD साहब के पास जो है अपना मेमोरेंडम सौंपा है। और इसके बाद हम DC साहब के पास जा रहे हैं, उसमें हमने यही जिक्र किया है जनाब कि यहाँ से जो है आगे कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन जम्मू कश्मीर को, क्योंकि हमारा जो कन्फर्मेशन जो है वेरिफिकेशन के बाद भी
जो यूटी लद्दाख यूटी बनने के बाद भी हमारा जो कन्फर्मेशन और जो हमारा प्रमोशन है वो अब भी जम्मू कश्मीर सरकार के पास है, वहाँ से ही हमारा कन्फर्मेशन होगा। और हम जो है 2009 से अभी तक इंचार्ज बेस पे काम कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि 2009 से अभी तक कितना बड़ा वक्फा होता है और इस वक्फे में हम इंचार्ज बेस पे काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हमने अपना जो APR और अपना जो सर्विस हिस्ट्री वगैरह, विजिलेंस क्लियरेंस, वो सब जो है हमने बार बार जो है कम से कम 3-4 सालों से हम सौंपते आ रहे हैं। वहाँ जाके जो है वो हमारा APR वगैरह वहाँ तैयार भी हो चुका है। और आजकल करते हुए हमें 2 साल से भी 3 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया, हमारा कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुआ। तो हम इसीलिए यहाँ आए थे, अपना आज मेमोरेंडम लेकर आए थे CC साहब के पास भी, डायरेक्टर साहब के पास भी, कि हमारा कन्फर्मेशन के लिए आगे यहाँ से भी प्रेशर किया जाए जम्मू कश्मीर में कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को, वहाँ के इंतज़ामिया को, कि यहाँ लद्दाख के जितने भी इंचार्ज बेस पे हेडमास्टर काम कर रहे हैं 2009 से, उनका कन्फर्मेशन जल्द अज जल्द किया जाए। और हम इस कन्फर्मेशन के बगैर क्या करेंगे जनाब, क्योंकि जुलाई में जो है हमारे यहाँ कुछ नए हेडमास्टर यूटी लेवल पे प्रमोशन हो गए। उनको वहाँ से FR22 के तहत जो है उनको प्रमोशन दिया गया है और वहाँ से उनको ऑफसेटिंग बेस पे कंफर्म करके दिया है। और उनका जो है अभी ग्रेड जो है हमने इंचार्ज बेस पे जो है 15 साल काम करने के बाद भी हमारा ग्रेड वो नहीं है, लेकिन उनका जुलाई में प्रमोशन मिलते ही हमसे आगे उनका ग्रेड चला गया है। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और हमने यही आज यहाँ पीसफुल कोई हमने एहतजाज नहीं किया, हमने सिर्फ एक मेमोरेंडम लाया है और यहाँ मेमोरेंडम CC साहब को भी दिया है, यहाँ हम डायरेक्टर साहब को भी दिया है और हम अभी जाके DC साहब को भी दे देंगे, क्योंकि ये हमारा हक है और हम इंचार्ज बेस पे जो है 15 साल से काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा एक दो रिप्रेजेंटेशन ही अटेंड करता था। तो हमने आज यही सोचा कि हम अपना हेडक्वार्टर पे भी इस चीज़ को हम सबमिट करेंगे, अपने मेमोरेंडम को। तो इसी चीज़ को लेकर हम आए हैं। तो जितना जो अभी अब्दुल करीम साहब के सरबराही में जो काम हमारे ऊपर से चल रहा है, तो उनके साथ हम भी आगे भी साथ होंगे। और हम बहुत मशकूर है उनका कि उन्होंने इस इशू को लेकर काफ़ी मतलब अरसे से वो इस काम में लगे हुए हैं। तो उसी काम को हम अप्रिशिएट करते हुए, इस काम को हम सपोर्ट करते हुए हमने अपना एक मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए आए। नहीं, हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, क्योंकि हम 2009 से जो कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, तो 2009 का बैच है, इसके बाद 2013 का बैच है। तो कम से कम 60-65 ऐसे लोग हैं जो ऑन पे ग्रेड पर काम कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से ऑन पे ग्रेड पर। और एक स्कूल की एक हेडमास्टर के हिसाब से, स्कूल की एक जरियोस के हिसाब से काम करना, ये बहुत बड़ी इशू है। क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 साल में कितने काम आए और उन सभी कामों को एक हेडमास्टर कम से कम 3-4 स्कूल के काम को निपटाया है। तो अभी रिसेंटली अभी मान लो कि तकरीबन हर स्कूल पे अपना HOD बना है। तो उससे पहले तो ऐसा नहीं था ना, तो भी हमने कोई काम नहीं रोका है इस डिपार्टमेंट का। हमने दिन रात करके, उस वक्त इतना टेक्निकली लोग साउंड भी नहीं था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लद्दाख की जानिब से विमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साबिक CMO डॉक्टर डोलमा सरिंग चीफ गेस्ट के अलावा डॉक्टर नॉर्दन ऑटलर्स ने भी खिताब किया। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और फील्ड से जुड़ी महिलाओं ने इस अवसर पर मौजूद थी। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। सर्विकल कैंसर, नीड ऑफ डायग्नोस्टिक्स, प्रिकॉशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईयरली चेकअप्स जैसे मुद्दों पर तबादले ख्याल किया गया। इंक्रीजिंग सर्विकल कैंसर पर तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने यंग एज में ही बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन पर जोर दिया। PGI चंडीगढ़ और CSIR IM टेक भी प्रोग्राम से वर्चुअली जुड़े हुए थे। चोकना तेने टलिक जाते वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन तेने आता ई गोरिया ने का तेने ई कादरिंग टोसलिंग जिसों तेने कावे नंगको तेने चोसोक सोसो आमाहुन तंग तेना लोप्रा सोसे लोपची संगमा तंग yang तेने पोमो लोपटुक मा मांगपो चिगा थुस्तियोत पिन तेने का हुनला तेने ngaje तेने पोमो ना डेलते तेने जुमु चीजिगो तो तेना कैंसर काजो पुस्नो ते कैंसर पुस्नो ते खे कैंसर तंग तेने PB कैंसर इसको लामिमा ला हागो लाबशा तंगस्पिन काजो दक्सा ता पुस्नो ते खे कैंसर हुन यागारे नंगको तेने संग संग कैंसर मांगपो तेने ते ठवाले बानो उसके बाद लद्दाख से नंगको तेने ई कैंसर ना तेने कैंसर चकन ना तबा मांगपो ची योतनो उसके बाद ते फिया तेने मीमांग सोला हागो तंगस्ते तेने तुस से का तेने ई जुमो ने इसको ला चेकअप जाचेस पो खाचा ने नो जुंजिक तेने मीमांग सोला तेने ई का जोम्स ते हागो सालपिन कासचो ऑलराइट तेने लद्दाख पे आमा
nomo pomot sangma tene ngaji chuna jaklon jiyot tene kawinang ko tene matang su ama pakston chustiyot kan jiyot na tene ngija kana met tene zumuji yochi metik stakshi yochi metik tene ngata SNM hospital askyote tene za migmare jakpo tene ipusno dekhe cancer bo dua mirwa tene zikshe zipya kana meteka tene stakcha chu askyodlo tene nyampo tene pomo pakston machot kan tene school asilen jiyot kan tene ngija changma namshik tene gyagar choksh yula leba nyampo tene met khamet tene pusno dekhe cancer tene vaccine mon kamne met namsa jallo kalte izuk chi janna tene denbe tene ngati ladakh po tene pusno dekhe cancer met kan ne tene yulchik to chis dole kasachu sir blog was recognize programs such as nailedi chona kaltes izuk chi zadan na tene ngajama thapnya po tene kara skot juna ngai teka jalche se pe ngai ready jo ई प्रोग्राम बुंगाया नाइलेट खेतनंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले छोकसे ले नंकुगा ngaya ezuk STI hub zertengai project chigo diale u STI hub pura setup point tene STI hub dini program bo organize chosno gale और dini program be main ngai ezuk po maksad potio en pin kicham shignan na pomon la ama chamala ngata women health and hygiene thoga cham shignan ngata awareness tangchesi और that hopefully cham shignan na daksa participants unla e program be faida song to yodo और in future ngai rewa chot ki e choksiang ngai programs ngai organize chen taki ngata ladakh se society ngata help chen nailed ngai kargil langayot और ngai rewa chot ki in future ngai kargil choks jaga onlang e chokshik chamsingna health hygiene ka health related chamsingna ngata awareness tangche siale plus STI hub po yang chalak chichi ka mimans la pata medo STI hub inang ko ngai telemedicine zert ngai yang part chiginale STI hub project ka nailed khora ayo diale telemedicine bo dawa lete chima explain chonol demo chose ki chi in zert diale telemedicine bo jule tene STI hub inang ko telemedicine is got facility ut gale teleconsultation and telemedicine in teleconsultation na ata ika nija zumo yodna chitong ika jukste ngai conference ka doctor PGI chandigarh ne arrange chon hoyale tene ika jukste nija doctor ka ne consultation nente tene koni accordingly prescription tan hoyale baki ka medical equipment sa le khachik teguna ika ne diagnose chustna anu kalnya no लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। झूले लद्दाख। This is News 18 Network. You are watching